जी को कहा स्नान करना है ना, चलो स्नान करने के लिए गए। गंगा जी दूर थी और उनको लगा भाई गंगा जी तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। गंगा जी में स्नान नहीं किया था पर गंगा जी को याद किया था। वहीं से उनको मालूम पड़ा अभी गंगा जी तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। वहीं पर उन्होंने क्या कहा, हाँ प्रणाम कर लिया, दर्शन किया, कहा गंगे तव दर्शनान मुक्ति न जनामि स्नानजम फलम। अरे गंगा माता तुम्हारे तो दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है और आपके स्नान का फल तो उससे बड़ा है। वो जानता नहीं, आपके दर्शन से ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार की छोटी छोटी कहानी बच्चों को बताओ। ज्ञानेश्वर महाराज, शिवाजी महाराज इत्यादि इत्यादि संतों की, महापुरुषों की, अपने पूर्वजों की। हमारे पूर्वज भी हमारे कैसे 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 उनमें सद्गुण थे, कैसे कैसे उन्होंने धर्म के काम किए, बताते जाओ तो आगे चल के वो भी कुछ ना कुछ महान काम करेंगे। तो शिवाजी महाराज को जीजा माता रोज महाभारत की कथा सुनाने के लिए लेके जाती थी। स्वामी विवेकानंद जी के घर में रोज रामायण की कथा होती थी। और नहीं तो सुमित्रा जी कहती हैं जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं, हमें याद नहीं रखना, ऐसा बोलने वाली माता चाहिए। दशरथ जी बार बार बेहोश हो रहे, फिर होश में आते हैं, विचार करते हैं राम जी अब फिर से अगर इनको होश आ गया फिर जाने नहीं देंगे। इसीलिए वलकल धारण करके प्रणाम करके दोनों भाई मूल वेश में जानकी जी प्रणाम करके चल दिए। बाहर बहुत भीड़ थी। देखो राम जी से सब प्रेम करते थे, सब राम जी के रथ को सब घेर के खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे, हम ये होने नहीं देंगे, राम भद्र पर अत्याचार होने नहीं देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे, हमको भरत जी का राज्य मंजूर नहीं है, हम विद्रोह करेंगे। अब राम जी रथ पर खड़े हो गए, सबने रथ को घेर लिया है, राम जी रथ में खड़े हो गए, सबको प्रणाम किया। राम जी कहते हैं आपको मेरा विश्वास है ना, तो मुझे जाने दो, मुझे मेरे धर्म का पालन करने दो। आप अगर मुझे धर्म का पालन करने देना चाहते तो मुझे यहाँ से जाने दो। और राम जी ने अभिवादन करके कहा आपको मेरी शपथ है, आप भरत जी के राज्य का विद्रोह नहीं करना। राम जी ने शपथ दिया, लोग अपने आप हट गए, बाजू से हट गए, उनके पास चारा ही नहीं था। राम जी ने शपथ दे दिया। अब यहाँ से आगे पूरे सर्ग जो है ना वो हृदय को निरंतर रुलाते हैं। वन गमन की वार्ता से अयोध्या की जनता पर क्या बरखा है, कैसा दुख वहां पर छा गया, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। कहते हैं किसी नागरिक ने जल भी नहीं पिया है और किसी के घर में चूल्हा नहीं सुलगा। आज मनुष्य की बात कौन करे, गाय हाथी घोड़े ने भी जल का स्पर्श नहीं किया। भगवान सबसे प्रेम करते थे। जिस माता ने उस दिन बच्चे को जन्म दिया उसका जन्मदिन नहीं मनाया, क्या मनाएंगे जन्मदिन, हमारे पुत्र तो श्री राम हैं, क्या करेंगे इसका जन्मदिन मना के, उस दिन उसका जन्म नहीं मनाया गया। अब अयोध्या की जनता कहती है हम भरत दशरथ जी को नहीं जानते, अब जहाँ राम जी जाएंगे वहीं हम जाएंगे और नई अयोध्या बनाएंगे। लोकाभिरामम क्या होता है, क्यों सबको राम जी अपने अपने लगते हैं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम, इसका बताया मैंने जब ही। ये दो शब्दों में पूरा चरित्र आ जाता है राम जी। जिसको भी राम जी का स्वभाव जिसने जाना उसको राम जी अपने अपने लगते हैं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम, और जब युद्ध करते हैं तो इनके समान युद्ध करने वाला भी कोई नहीं, ऐसा हमने जब इसका अर्थ देखा। तो लोकाभिरामम क्या होता है, इसके कितने सर्ग यहाँ पर दिखते हैं। शपथ के कारण सब लोग को हटना पड़ा
और दशरथ जी को चेतना आई। अब राम जी जा रहे हैं, यहाँ पर रथ को आगे जगह दिया, दशरथ जी को थोड़ी सी चेतना लौटी, जगे, फिर से बेहोश हो गए थे, जगे और रथ थोड़ा आगे गया। देखो कैकई के महल से दशरथ जी बोलते हैं मुझे लेके चलो। कहाँ है राम जी, ले चलो मुझे। तो महल की सीढ़ियों पर ऊपर में, महल की सीढ़ियों में ऊपर में एक कंधा कौशल्या जी ने पकड़ा है, एक सुमित्रा जी ने पकड़ा है। दोनों हाथ उठा करके उनको सहारा दिया हुआ है। दशरथ जी खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं, दोनों ने सहारा दिया है। दशरथ जी दोनों हाथ उठाकर पुकारते हैं, राम सुमंत्र रथ रोको, रथ रोको। दोनों ने पीछे देखा है, दोनों ने पीछे देखा है। ये भगवान का पिताश्री का अंतिम दर्शन था। कौशल्या भी बिलख बिलख कर रोती है, राम राम पुकारते हैं दशरथ जी, और दोनों ने रथ को देखा। राम जी ने एक बार पीछे देखा और फिर सुमंत्र को बोला रथ आगे निकालो। अब सुमंत्र डिसीजन नहीं ले पा रहे, वहाँ पर राजा बोल रहे हैं दशरथ जी रोको, और राम जी कहते हैं रथ आगे निकालो। सुमंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे। सुमंत्र जी कहते हैं मैं लौटूंगा तो दशरथ जी को क्या जवाब दूंगा, महाराज जी को दशरथ जी पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं रोको, राम जी कहते हैं चलो। राम जी ने कहा आप दशरथ जी को, आप महाराज को, मेरे पिताजी को लौटते समय कह देना रथ की गरगर की आवाज़ से मुझे सुनाई नहीं दिया, और ऐसा कुछ भी उपाय करके आप कुछ शब्द बोल देना, कुछ उपाय करना, मैं कुछ भी कहकर बात टाल देना, पर अब रथ मत निकालो। क्यों? तुम मेरे ऊपर भी कृपा करो और मेरे पिता के ऊपर भी कृपा करो। क्यों? मेरे पिता दशरथ जी अभी विकल है। अब अगर दस रुकेगा और फिर मुझे जाने नहीं देंगे, और मैं अगर आज सायंकाल अयोध्या की सीमा के बाहर नहीं गया तो इनके ऊपर कलंक रह जाएगा। इसीलिए बोले दया करो, मुझ पर भी दया करो, दोनों पर दया करो, मेरे पिता पर भी दया करो, कुछ तो भी बोल के बात बना लेना, पर अब तुम निकालो। दो माताएं राम लक्ष्मण सीता पुकार रहे हैं, दशरथ जी उधर पुकार रहे हैं, सुमंत्र कह के। राम जी कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, जीवन का आद्य कर्तव्य जो है, अपना जीवन का अपना कर्तव्य पूर्ण करना ही आद्य कर्तव्य है। हाँ, इसलिए उसका विचार रोज करना। मेरे को ये मनुष्य जन्म मिला है तो किसके लिए मिला है, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से, और मेरा कौन है और मुझे कहाँ जाना है, इसका विचार हर इंसान ने रोज करना चाहिए। हाँ, तो सुमंत्र रथ मत रोकना। अरे इंद्र को भी लार छूटे, इतने ऐश्वर्य नहीं, वो अयोध्या को छोड़कर राम जी चले वनवास। क्यों? पुत्र धर्म और राज धर्म का पालन करने के लिए तत्पर राम जी। अरे अपने अधिकार पे रोए नहीं राम जी, भाई मेरे पिताजी ने मुझे राजगद्दी दिया है, उसके लिए लड़े नहीं, मेरे पिताजी को पहले बचाना है, राजधर्म मुझे निभाना है, मुझे अपना मेरा कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य क्या होता है उस पर युवक। इसीलिए युवक युवतियों, अब युवक युवतियां और बड़े बूढ़े जो भी चल सकते थे वो दशरथ जी के अयोध्या से राम जी के रथ के पीछे भाग रहे। कहते हैं नहीं चाहिए हमें घर, नहीं चाहिए परिवार, हमें चाहिए श्री राम। सब पुकारते जा रहे हैं, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, हे राम हे राम हे राम हे राम, हे राम हे राम हे राम हे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम
राम